प्रिय बच्चों, आपने वन एवं वन्यजीव संसाधन का पहला वीडियो देखा होगा। मेरा विश्वास है कि आपको वो पसंद आया होगा। वीडियो के अंत में जो गृह कार्य दिया था वो आपने कर लिया होगा। मैं अब आपको जब ये वीडियो भेजूंगा तो इसके साथ ही एक लिंक भेजूंगा। उस लिंक से आपने जो गृह कार्य किया है उस किए हुए गृह कार्य की फोटो खींचकर अपना नाम, कक्षा, वर्ग और रोल नंबर लिखकर वो आप मुझको सेंड करेंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों हम भारतीय वनों की विशेषताएं, वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग, वनों के ह्रास के कारण, वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं और पौधे एवं प्राणियों की विभिन्न श्रेणियां, इनके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपके लिए भारतीय वनों की विशेषताएं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता। पहली जो विशेषता है कि विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता। भारत की भौगोलिक एवं जलवायु विविधता तथा उच्चावच के कारण भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। हमारे जो भारतवर्ष है उसमें पिछले वीडियो में भी बताया कि लगभग 5 प्रकार के वन और उन वनों में विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरी जो भारतीय वनों की विशेषता है वो है आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा। वनों से इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल, औषधियाँ आदि पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। भारतीय वनों में आर्थिक रूप से लाभदायक वन संपदा पाई जाती है, जिनसे हमें बहुत सारा आर्थिक लाभ होता है। ऐसी चीज़ें हमारे वन में पाई जाती हैं। तीसरी विशेषता वन्य जीवों से समृद्ध वन। वनों की भौगोलिक विशेषताओं के कारण वनों में विविध प्रकार के वन्यजीव, कीट तथा पक्षी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ के जो वन हैं वो वन्य जीवों से समृद्ध वन है। चौथी विशेषता पर्णपाती वनों की अधिकता। भारतीय वनों में सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हैं। ये वन शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये अभी मैंने आपको भारतीय वनों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो 4 विशेषताएं बताई। प्रिय छात्रों, वीडियो ध्यान से देखें, समझ कर देखें, क्योंकि जो गृह कार्य है वो आप जब तक वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे, समझ कर देखेंगे, तभी आप गृह कार्य कर पाएंगे। और जो मेरा YouTube चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक कर दें, और अगर आपकी कोई समस्या है तो वो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। मैं आपकी समस्या तुरंत दूर करने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों, अब जो है वो वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग, कि हमारे यहाँ जो वन हैं उन पर आधारित प्रमुख उद्योग 4 प्रमुख उद्योग हैं। कागज उद्योग, खेल उपकरण उद्योग, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो खेलों की सामग्री है वो वनों से प्राप्त लकड़ी से बनाई जाती है। माचिस उद्योग, तारपीन, तेल उद्योग। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 7,08,273 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। वनों के ह्रास के कारण भारत में जो वनों का ह्रास या जो वनों के क्षेत्रफल में तेजी से कमी आ रही है, इसके क्या कारण हैं? तो पहला जो कारण है वनों के ह्रास का, वो वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। उस जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए वनों को काटकर, जो वृक्ष है, वन है, उनको काटकर उसका कृषि भूमि में परिवर्तन किया जा रहा है। झूम कृषि से वनों का ह्रास
जो आदिवासी जातियां हैं वो झूम कृषि करने के लिए वनों को जलाकर, वनों को काटकर वहाँ खेती करती हैं। तो झूम कृषि से भी हमारा वनों का ह्रास होता है। तीसरा जो कारण है वनों के ह्रास का, वो है वनों का चरागाहों में परिवर्तन। पशुओं के पशुचारण के लिए जो है वो चरागाह बनाए जा रहे हैं, तो इससे भी वनों का जो है ह्रास हो रहा है। चौथा कारण औद्योगिकरण व खनन गतिविधियों के कारण। और पांचवा व अंतिम कारण रेलवे तथा राजमार्गों के निर्माण व प्रसार के लिए वनों की कटाई। नए नए क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाने के लिए या जो सड़कें हैं उनको चौड़ा करने के लिए 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन या हाईवे बनाने के लिए जो भी किनारे उनके वृक्ष होते हैं उनको वृक्षों को काट दिया जाता है। रेलवे तथा राजमार्गों के निर्माण व प्रसार के लिए वनों की कटाई। ये थे वनों के ह्रास के कारण। अब ये जो वनों का ह्रास होता है, वनों का विनाश होता है, उन वनों के ह्रास से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पहली जो समस्या है वनों के ह्रास से उत्पन्न होने वाली, वो है मृदा अपरदन। दूसरी जो समस्या है वो है वर्षा में कमी। और तीसरी हमारी पर्यावरण प्रदूषण। वनों के कटने से प्रदूषण की समस्या विशेष रूप से उत्पन्न होती है। जल स्रोतों का सूखना और जो औषधीय पादप हैं, जो दवाइयों के लिए जिनसे दवाएं प्राप्त होती हैं, ऐसे औषधीय पादपों का उन्मूलन। पौधे एवं प्राणियों की विभिन्न श्रेणियां। पौधे एवं प्राणियों की विभिन्न श्रेणियां IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इसने जो है वो पौधे एवं प्राणियों की विभिन्न श्रेणियां वर्गीकरण किया है। सबसे पहला इसमें है सामान्य जातियां, फिर संकटग्रस्त जातियां, और नंबर 3 पर है सुवेद्य जातियां। नंबर 4 दुर्लभ जातियां, मतलब ऐसी जातियां जो बहुत दुर्लभ रूप से बहुत कम मात्रा में। स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। तो ये IUCN ने इस प्रकार पौधे एवं प्राणियों को जो विभिन्न श्रेणियों, मतलब इस प्रकार 6 श्रेणियों में उसने पौधे एवं प्राणियों का विभाजन किया है। हाँ, IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने पौधे और जो प्राणी हैं उनका 6 विभिन्न श्रेणियों में इस प्रकार विभाजन किया है। हिमालयन ईयब एक औषधीय पौधा है जो चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है और जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं के कारण वनों का तेजी से विनाश हुआ। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के बाद कृषि भूमि विस्तार के कारण कि भाई कृषि भूमि का विस्तार हो, तो कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए भी वनों का विनाश किया गया। जनजातीय लोगों ने पूर्वोत्तर एवं मध्य भारत में झूम खेती के लिए वनों को काटकर, झाड़ियों को जलाकर साफ कर दिया। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा पाठ है, इसको 3 वीडियो के माध्यम से मैं समझाऊंगा। ये दूसरा वीडियो, इसके बाद इसका जो शेष भाग है वो अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। अब आप ये जो मैं गृह कार्य दे रहा हूँ इसको नोट कर लें, और इसको करने के बाद वीडियो के अंत में जो लिंक भेज रहा हूँ
उसमें आप करने के बाद अपने गृह कार्य की फ़ोटो अपना भेजकर उसे आप मुझे नाम, कक्षा, वर्ग और रोल नंबर के साथ सेंड करेंगे। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें, तभी आप ये होमवर्क के प्रश्न जो हैं वो कर पाएंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं दे रहा हूँ जिसका उत्तर इस वीडियो से बाहर मिले। इसी वीडियो में ही सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए हैं और उन वीडियो के आधार पर ही ये प्रश्न है, इसलिए वीडियो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आप ये गृह कार्य के प्रश्न बहुत सरलता से कर लेंगे। कोई समस्या हो वो आप कमेंट में लिख दें और मैं आपकी उस समस्या को हल करने का प्रयास करूंगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। तो आज के गृह कार्य के प्रश्न, पहला प्रश्न, भारतीय वनों की विशेषताएं लिखिए। भारतीय वनों की विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न, वनों के ह्रास के कारण बताएं। वनों के ह्रास के कारण बताएं। तीसरा प्रश्न, वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं लिखिए। वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं लिखिए। IUCN के अनुसार पौधे एवं प्राणियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखिए। और अंतिम प्रश्न, पांचवा प्रश्न, हिमालयन यव क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। ये गृह कार्य के 5 प्रश्न हैं। वीडियो देखकर इन्हें हल करके और इसकी फोटोकॉपी खींचकर आप मुझे एक लिंक दूंगा, उस पर आप मुझे सेंड करेंगे नाम, कक्षा, वर्ग, रोल नंबर सहित। धन्यवाद। और कुछ भी समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो, आपको कोई कमी लगे तो वो आप मुझे निसंकोच बताएं। धन्यवाद।